तो प्रोजेक्टाइल का जो टॉपिक है उसमें हमने आधा टॉपिक पहले कर लिया। नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट के लिए अब हम इक्वेशन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल आपने ऊपर फेंका, ये मैक्सिमम हाइट है, तो ये किस एक्सिस पे है? ये वाई एक्सिस पे है। तो वाई को अब मैक्सिमम हाइट को हम किससे? एच एम से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? एच एम। और हाँ, हमने पहले वाई की एक इक्वेशन पढ़ी थी, वाई एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसके लिए हमने इक्वेशन निकाली थी कि वाई एक्सिस पे कोई भी अगर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो कौन सी इक्वेशन है? ये है वी नोट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये थी ना इक्वेशन वाई की, वी नोट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये कैसे आई थी? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में यू की वैल्यू पुट करने से और ए की वैल्यू पुट करने से आ गई थी हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में हम टाइम की वैल्यू पुट कर दें। मैक्सिमम हाइट पे ये जो टाइम है ये क्या हो जाएगा? टी एम हो जाएगा, टाइम फॉर मैक्सिमम हाइट टी एम। और टी एम की भी हमने अभी वैल्यू निकाल ली है। तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट में टी एम की हमने जो वैल्यू निकाली है वो अब हम इसमें पुट कर देंगे। ये देखो बेटा, टी एम यू साइन थीटा अपॉन जी कैसे निकाली थी? मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी को, वाई एक्सिस की वेलोसिटी को 0 के इक्वल पुट करके टीएम की वैल्यू निकाली थी। तो मैक्सिमम हाइट पे टाइम हम इतना ही लेंगे, तो टी की जगह टीएम, तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी वाई इज इक्वल टू वी नोट साइन थीटा और टी की जगह टीएम की वैल्यू यू साइन थीटा अपॉन में जी माइनस हाफ जी और टी की जगह फिर यू साइन थीटा अपॉन जी स्क्वायर। ठीक है ना? तो टी टी एम हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसे सिंप्लीफाई करके हमारे पास इक्वेशन जो है वो आ जाती है एच एम, वाई की जगह क्या? हाइट, मैक्सिमम हाइट। वी नोट और यू दोनों सेम है, तो मैंने कहीं वी नोट लिख दिया कहीं यू, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। आप दोनों जगह वी नोट कर लो, ये भी वी नोट कर लो और इसे भी वी नोट कर लो। तो वी नोट इंटू वी नोट, वी नोट का स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का स्क्वायर, तो मैं इसे लिख सकता हूँ वी नोट साइन थीटा स्क्वायर अपॉन जी माइनस, अब यहां पे जी से कैंसिल जी, तो हाफ वी नोट साइन थीटा का स्क्वायर, तो ऊपर तो दोनों सेम है, एलसीएम लेना पड़ेगा। अब तो एलसीएम ले लेंगे 2g, यहां जी और यहां 2, तो 2g। अच्छा, यहाँ पे g स्क्वायर था तो स्क्वायर वाले से एक g कैंसिल होगा, अपॉन में g तो रहेगा ही रहेगा, तो इस ये ऊपर वाला इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। तो 2 वी नोट साइन थीटा स्क्वायर माइनस वी नोट साइन थीटा स्क्वायर अपॉन 2g। ये कुछ इस तरह से है, इसमें से वी नोट साइन थीटा स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 2 माइनस 1 1 ही बचेगा, यानी 2x माइनस x, सिर्फ x। समझ रहे हो ना? दोनों वी नोट साइन थीटा का स्क्वायर वी नोट साइन, तो ये आ जाएगा वी नोट साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g। यही आपकी क्या वैल्यू है? यही आपकी है एच एम की वैल्यू, यानी मैक्सिमम हाइट की वैल्यू है आपके पास आ गया। कैसे आई दोबारा समझो। वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है जिसको हमने एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की हेल्प से ये वाई एक्सिस की इक्वेशन निकाली थी, डिस्टेंस कवर्ड ऑन वाई एक्सिस। इसमें टी की जगह टी एम, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट पुट करके सोल्व कर दिया बस। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के बाद अब आप पढ़ोगे हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। देखना बेटा, आप यहां से पत्थर फेंकते हो, ऐसे गया और ऐसे गया, ठीक है? ये एक्स एक्सिस थी और ये आपकी वाई एक्सिस थी। आपने ये तो निकाल लिया कि मैक्सिमम वो किस हाइट तक जाएगा, एच एम। यहाँ पे
यहां तक जाने में वो कितना टाइम लेगा, आपने टीएम भी निकाल लिया। आपने टीएफ टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टीएफ भी निकाल लिया, कितनी देर वो हवा में रहेगा, है ना। आप एक्स एक्सिस पे कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, आपने वो भी निकाल लिया कि एक्स एक्सिस पे वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। एक्स एक्सिस पे वो करेगा v cos थीटा टी, v नॉट cos थीटा इंटू में t। वाई एक्सिस पे वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, वो भी आपने निकाल लिया। वाई एक्सिस इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो आपने एक्स एक्सिस की वेलोसिटी भी निकाल ली वी एक्स, आपने वाई एक्सिस की वेलोसिटी भी निकाल ली वी वाई। इसको डिफरेंशिएट करके आपने एक्स एक्सिस की वेलोसिटी निकाल ली थी वी नॉट कोस थीटा। इसको डिफरेंशिएट करके आपने वाई एक्सिस की वेलोसिटी निकाल ली थी वी नॉट साइन थीटा माइनस 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, जी टी। तो इस तरह से ये आपकी वाई एक्सिस की वेलोसिटी, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, टी एम टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो टी एम आपने निकाल लिया था, इसकी वैल्यू इसमें पुट करके। तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट कितना आ गया था आपके पास, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आपके पास आ गई थी u साइन थीटा अपॉन में जी। वेलोसिटी वाई एक्सिस की वेलोसिटी को 0 के इक्वल पुट करके, ये वाई एक्सिस की वेलोसिटी को 0 के इक्वल पुट करके इसकी हेल्प से ये आ गया था इक्वल टू 0। तो ये आ गया था वी नॉट साइन थीटा अपॉन में जी। एक हमने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाली थी। तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस जी अपॉन 2v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। कैसे निकाली थी वो, इन दोनों की इक्वेशंस को यूज करके निकाल ली थी। ऊपर x और y की इक्वेशन को, एक में से t की वैल्यू निकाली और दूसरे में पुट कर दी, तो ये वेलोसिटी आ गई थी। vx कैसे निकाली थी, x वाली को डिफरेंशिएट करके vx आ गई थी, y वाली को डिफरेंशिएट करके vy आ गई थी। ये चीज हमेशा ध्यान रखना बस। ये दोनों कैसे आई थी, ये दोनों आई थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ये दोनों आ गई थी। बेसिक क्या याद रखना था तुम्हें, बेसिक याद रखना था वेलोसिटी ऑन एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस 0 और एक्सेलरेशन ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू माइनस जी। बेसिक ये चीजें याद रखनी थी बस, ठीक है। और क्या याद रखना था, और ये जो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी आपके पास वी नॉट, इसके यहाँ पे जो है वी एक्स की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट कोस थीटा और वी वाई की वैल्यू हो जाती वी नॉट साइन थीटा। ये इनिशियल वेलोसिटीज थी, इसके कंपोनेंट्स, ये दोनों कंपोनेंट याद रखने थे। ये बेसिक चीजें थी। अब हमसे तुम पूछा हुआ है कि ये जो यहां से यहां तक ये पत्थर कितनी दूर जाके गिरेगा, ये यहां से आपने फेंका तो ये कितनी दूर जाके गिरेगा, ये कितनी दूर जाके गिरेगा, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। इसी को कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। यहां से फेंका यहाँ ये, तो ये एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक्स एक्सिस पे कर रहा है ना ये डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस के डिस्टेंस के लिए तो ये वाला फॉर्मूला है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज को r से डिनोट करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम डिनोट करेंगे यहाँ पे r से। तो r इज इक्वल टू एक्स, एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है, और एक्स एक्सिस पे जो डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला वी नॉट कोस थीटा इंटू टी। लेकिन यहां पे ये जो t है, ये t कितना होगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट tf हो जाएगा, क्योंकि जितनी देर में पत्थर ऊपर से नीचे आएगा उतना ही तो टाइम लेगा यहां से यहां जाने में। तो एक्स एक्सिस पे जो इक्वेशन है उसमें t की जगह tf टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, तो ये r की वैल्यू हो जाएगी v नॉट कोस थीटा इंटू tf। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू अभी अभी हमने लिखी थी पीछे, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2v नॉट साइन थीटा अपॉन जी। ये है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, यहां लिखी हुई है देखो
टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाली थी? टोटल टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट का डबल। तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट से हमने निकाली थी TF, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका डबल कितना आ गया था 2v0 sin थीटा अपॉन में g। बस x और ये जो x एक्सिस वाली है और ये TF है, दोनों को यूज करके TF को वहां t की जगह रख दो, ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी। इसे सोल्व करेंगे तो देखना क्या आ जाएगा, v0 एज इट इज, v0 इंटू v0 स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा कोस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन जी। अब एक फॉर्मूला आता है मैथ में, तुमने ट्रिगो कर लिया मैथ में? ट्रिगो में एक फॉर्मूला आता है बेटा, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा, ये फॉर्मूला है। हाँ। तो इसकी जगह भी आ जाएगा v0 का स्क्वायर इंटू sin 2 थीटा अपॉन में जी, ये r हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला आ गया। समझ में आया? आ गया। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अब आपको पत्थर को ज्यादा से ज्यादा दूर फेंकना है, ज्यादा से ज्यादा दूर। तो अब आपके पास टॉपिक आ जाता है कि आप किस एंगल पे फेंके कि वो ज्यादा से ज्यादा दूर जाए। देखो आप पत्थर फेंकना है तो आप ऐसे भी फेंक सकते हो, ऐसे भी फेंक सकते हो, ऐसे भी, ऐसे भी। तो बताओ मुझे 1 2 3 या 4 आप इनमें से कौन से रास्ते से पत्थर को फेंकोगे कि वो ज्यादा से ज्यादा दूर जाए। सपोज ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 70 डिग्री है, तो किस रास्ते पे फेंकोगे? 30 पे, 45 पे, 60 पे, 70 पे? 30 पे। 30 पे, ठीक है। अब हम निकाल के देख लेते हैं कि कितने पे हमें फेंकना है। हमें वैल्यू पता है, R इज इक्वल टू v0 स्क्वायर इंटू sin 2 थीटा अपॉन में g, है ना जी। आपको ये R चाहिए मैक्सिमम, R क्या चाहिए? मैक्सिमम चाहिए आपको। तो उसके लिए आपको ये वैल्यू भी कंप्लीट मैक्सिमम होनी चाहिए, तभी तो R मैक्सिमम आएगा। इसमें कितनी चीजें हैं, एक v0 है और एक g है और एक sin 2 थीटा है। v0 यानी जिस भी आप स्पीड से फेंक सकते हो, तो वो तो आपकी फिक्स है मैक्सिमम, ये आपकी फिक्स है कि आप ज्यादा ताकत तो नहीं लगा सकते, जितनी है मैक्सिमम उतनी ही लगा सकते हो, तो v0 को तो बढ़ा नहीं सकते। g भी फिक्स है। अब चेंज पूरा किसके ऊपर है? सारा डिपेंड करता है sin 2 थीटा पे डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा कितनी होती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, साइन का आपने बचपन में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, 11th में, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। तो इनमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? ये sin थीटा, इन चारों में sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? जनरली हमने पढ़ा ना 30 डिग्री पे, 45 पे, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2 थीटा इज 1। फॉर दिस, इसके लिए 2 थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो थीटा कितना होना चाहिए? 90 अपॉन में 2 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। देयरफॉर फॉर अचीविंग maximum horizontal range, theta must be equal to 45 डिग्री। आपको 45 पे फेंकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उससे कम एंगल लोगे तो ये जी की वजह से बहुत जल्दी अर्थ पे टच हो जाएगा। 45 लोगे तो मैक्सिमम दूर जाके टच होगा, ज्यादा लोगे तो हाइट की वजह से वो भी पहले आके टच हो जाएगा। दिखाई दे रही है? अब समझ में आया? और ज्यादा लोगे तो ये भी कर्व बना के टच हो जाएगा। कर्व बनेगी, पैराबोलिक पाथ बनेगा, तो पैराबोलिक पाथ सबसे जो वाइड होता है वो 45 पे बनता है। वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इसमें।